चलो जान लो, कल हम लोग विसरण के बारे में पढ़ लिए थे। विसरण किसे कहते थे, क्या बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों क्या पदार्थ के कणों का अंतम मिश्रित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। बात समझ रहा है। विसरण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का पदार्थ के कणों का अंतम मिश्रित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक है जो विसरण को या तो तेज कर सकते हैं या तो धीरे, यानी विसरण की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। या तो विसरण की दर को क्या कर देंगे, तेज कर देंगे, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे, ये या रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होंगे, धीमे कर देंगे। बस मेरा है। डिफ्यूजन का मतलब समझो, जिससे क्या होता है, मान लो दो तुम पदार्थ ले लिए, एक ले लिए क्या तुम ऐसे मान लेते हैं कि अगरबत्ती के धुएं हो गए, अगरबत्ती क्या हो गए, धुएं, और हमारे आसपास का क्या है, एयर है, ठीक है। तो यह अगरबत्ती का धुआं निकलता है और यह हमारे आसपास के वायु से क्या हो जाता है, अंतः मिश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतः मिश्रित। इसी क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, यानी विसरण करते हैं। अब समझो यह कैसे तेज होता है या कैसे धीमे होता है। तो क्या बताओगे कि यह तीन कारक है जो विसरण की दर को प्रभावित करते हैं। पहला, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है, तीन। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमें पता है पदार्थ की विसरण सबसे तेज किसमें होती है, तो गैस में। तो किसमें होती है, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होती है, ठोस में। तो ठोस में डिफ्यूजन बहुत ही, सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही धीमे होता है, बहुत ही क्या होता है, धीमे होता है। लेकिन डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है, यानी पदार्थ के दो या दो से अधिक पदार्थ कर क्या होते हैं, आपस में मिश्रित हो जाते हैं। यही कारण होता है कि जब हम कभी बोर्ड पर, कभी छुट्टी रहता है तो बोर्ड पर लिखकर हम चले जाते, ड्राइंग बना देते तुम लोग ना, ड्राइंग बना के चले जाते, उसके बाद आते मिटाते, मिटरता नहीं है। पता क्यों, क्योंकि चौक के कण इस ग्रीन बोर्ड में क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, जाके क्या होता है, आपस में अंतर मिश्रित हो जाते हैं। तो उसको मिटाने में क्या लगता है, हम लोग को समय लगता है। बात सुना रहा है। तो पदार्थ के कणों में क्या, पदार्थ के कणों में क्या होता है, आपस में अंतर मिश्रित होते हैं। और यह मिश्रण के अंतर मिश्रित, यानी विसरण की दर सबसे तेज किसमें होती है, गैस में। उससे कम किसमें होती है, द्रव में, और उससे कम किसमें होती है, ठोस में। बात समझ में आया। डिफ्यूजन सबसे तेज किसमें होता है, गैस में, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर से कम सॉलिड में। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या देखेंगे, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ाते जाओगे, विसरण की दर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या बताओगे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, विसरण की दर क्या होती जाएगी, बढ़ जाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। बात समझ रहा है। यही कारण होता है कि जब जो ताजा बने खाने होते हैं उसकी खुशबू हम लोग को दूर कमरे तक आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू दूर तक नहीं आती, क्योंकि ठंडे खाने की खुशबू जो होती है उसकी वायु क्या होगी, ठंडी हो गई, और टेम्परेचर कम रहेगा तो विसरण धीमे होगा। वही जब खाना ताजा बना रहता है तो खाना कैसा रहता है, गर्म रहता है, और टेम्परेचर जा रहा है तो विसरण क्या होता है, बहुत ही तेज होता है। बात समझ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। बात समझ रहा है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ रहा है। इसका सिंबल का मतलब समझ आया। चलो नेक्स्ट देखो अब अगर आप लोग पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व भी इसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के हिसाब से ही है। घनत्व, पहले घनत्व किसे कहते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से दो पदार्थ हैं, दो क्या है, पदार्थ है। इनका जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो प्रति इकाई है, यानी एक सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इकाई आयतन इसका भी क्या है, इकाई आयतन है। दोनों क्या है, आयतन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का क्या है, बराबर है। जैसे ये देखो ये डस्टर है, इसी तरह एक और डस्टर ले लें तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या हो जाएगा, बराबर है। तो दोनों का आयतन क्या है, बराबर। क्या है,
बराबर है, दोनों का आयतन। अब दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए? अब इसमें देखो, दोनों में से किसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ज्यादा है? हाँ, यानी पदार्थ के कणों की संख्या किसमें ज्यादा? इसमें, और इसमें कम है। आयतन दोनों का बराबर है, लेकिन इसमें पदार्थ के कणों की संख्या ज्यादा है, इसमें पदार्थ के कणों की संख्या कम है। तो प्रति इकाई आयतन में पदार्थ के कणों की संख्या द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? उसका घनत्व बोलते हैं। तो इसका घनत्व ज्यादा, इसका घनत्व कम। बात समझ रहे हैं? तो घनत्व का मतलब समझोगे, प्रति इकाई आयतन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसी को उसका क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में अगर ज्यादा बच्चे बैठ गए तो उसका घनत्व ज्यादा, एक क्लास उसमें कम बच्चे बैठे तो उसका घनत्व कम। बात समझ रहा है? जैसे उस क्लासरूम का घनत्व ज्यादा, इस क्लासरूम का घनत्व कम है। बात समझ रहा है? तो क्या लिखोगे? घनत्व किसे कहते हैं? पदार्थ के, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन में के द्रव्यमान क्या बोलते हैं? उसका घनत्व बोलते हैं। बात समझ रहा है? इसको दिखाते कैसे? तो डेंसिटी को डी से, डी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। देखो, किसी भी पदार्थ का घनत्व अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें विसरण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर घनत्व कम रहेगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी? तेज जाएगी। ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि तुम घूमने जा रहे हो, तो रोड अगर खाली रहेगा तो साइकिल तेज चलाओगे, अगर रोड, अगर मान लो मेला लग गया तब तो साइकिल ही नहीं चलेगा। इसी तरह तो घनत्व ज्यादा, मतलब अगर मेला है तो साइकिल मेला कैसे चलेगा? धीरे धीरे। अगर रोड खाली, साइकिल कैसे चलेगा? तेज आते था। उसी तरह अगर घनत्व ज्यादा है तो विसरण धीरे, अगर घनत्व कम तो विसरण तेज। बात समझ आ रहा है? कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है? तो ये तीनों कारक, ये समझने में किसको दिक्कत? ये समझ में आ गया? आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। ये लिख लो पूरा। चलो ध्यान दो, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में। वैसे तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। कितनी होती है? 5 अवस्था होती है। 2 अवस्था यानी बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पदार्थ के 3 अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। लेकिन पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्था होती है? 3। कितनी होती है? 3। तो याद रखना, पदार्थ की कुल अवस्था 5। कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक। और पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था होती है? 3। ठोस, द्रव, गैस, या सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले एक एक हम लोग वेरीफाई क्या करते हैं? डिफाइन करते जाते हैं। बात समझ रहा है? सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस। ठोस किसे कहते हैं? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकृति दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। जैसे समझो, मान लेते हैं मेरे पास ये डस्टर है। क्या है? डस्टर है। तो इसका कल हम आकृति देखे तो ऐसा ही था। कैसा था? ऐसा ही था। और आज भी इसका आकृति ऐसा ही है। कल फिर देखना इसका आकृति ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये इसमें जो पानी हम रखते हैं, बॉटल में तुम लोग जो पानी लियो, उसका आकृति फिक्स है? शेप उसका फिक्स है? नहीं है। उसको जिस बर्तन में रखोगे वो उसी बर्तन का शेप क्या कर लेता है? ले लेता है। तो उसका शेप फिक्स नहीं है। वो बात अलग है, वॉल्यूम उसका फिक्स है, आगे चल के देखा। लेकिन याद रखना, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आयतन और आकृति दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। उदाहरण के लिए तुम लोग के आसपास जितनी भी चीजें ठोस तुम्हें नजर आ रही है, जिनका आयतन और आकृति दोनों निश्चित, उसको क्या कहलाएंगे? ठोस। जैसे तुम्हारा शूज सॉलिड है, ठोस है। बुक ठोस है। पेन रखने वाला बॉक्स ठोस है। कुर्सी ठोस है। और बॉटल ठोस है। बैग तुम्हारा ठोस है। आयतन और आकृति निश्चित मतलब क्या है? ठोस है। ईंटा ठोस है। पत्थर ठोस है। हथौड़ी ले लो, ठोस है। मेरा ही डंडा ठोस है। बात समझ रहा है? क्या बताओगे कि पदार्थ की अवस्था जिसमें उसकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। अब बताओ, द्रव किसे कहते हैं? द्रव यानी कि लिक्विड। द्रव यानी कि लिक्विड। इसका परिभाषा तुम लोग खुद से लिखोगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। आयतन क्या होगा? देखो कैसे बताओगे। आयतन में कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मान लेते हैं तुम गए दुकानदार से, तुम दूध लिए। कितना क्या लिए? दूध।
तो दुकानदार तो मान लेते 1 लीटर दूध दियो, कितना लीटर लियो दूध? 1 लीटर। अब उसको घर पर लेकर आओगे तो क्या 1 लीटर से वो आधा लीटर हो जाएगा? नहीं। क्या 1.5 लीटर हो जाएगा? नहीं। 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा। तो उसका आयतन निश्चित है लेकिन आकृति उसकी निश्चित नहीं। उसको जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी बर्तन की क्या करता है? आकृति ग्रहण कर लेता है। और द्रव को रखने के लिए क्या होते हैं? अलग से हमें बर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि द्रव क्या होते हैं? बह जाते हैं, उसमें फ्लूइडिटी होता है। ये सब परिभाषा हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तरलता किसे कहते हैं, रिगिडिटी यानी दृढ़ता किसे कहते हैं, सब परिभाषा अलग से पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे ठोस, द्रव और गैस को डिफाइन करें। तो द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव पदार्थ की अवस्था है जिसमें उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु उसकी आयतन निश्चित होती है। बात समझ रहे हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? हम लोग द्रव कहते हैं। उदाहरण के लिए दूध, पानी, तेल, ये सब क्या कहलाएंगे? तुम्हारे द्रव कहलाएंगे। किसी को दिक्कत? आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग का तीसरा पदार्थ का मुख्य अवस्था कौन सा है? गैस। क्या नाम है? गैस। गैस हिंदियों में गैस और अंग्रेजियों में गैस। गैस सिलेंडर में भरने वाला गैस नहीं। अब गैस किसे कहते हैं? देखो, यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें ना तो इसकी आयतन निश्चित होती है और ना ही आकृति। बात समझ रहा है? पदार्थ की अवस्था है जिसमें ना तो इसकी आयतन निश्चित होती है ना ही आकृति, इसमें दोनों निश्चित नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन को पूरी तरह से क्या कर लेता है? घेर लेता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गैस। क्या बोलते हैं? गैस। ढेर सारे तुम लोग गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या तुम्हारे गैस है। क्या इसकी आकृति निश्चित होती है? नहीं। क्या इसका आयतन निश्चित होता है? नहीं। जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है और ठोस का दोनों आयतन आकृति दोनों निश्चित होती है। ये दोनों का परिभाषा खुद से लिख लो, जल्दी करो।